एक शिक्षक और छात्र के बीच जो प्यार है और वो आपको दिख रहा है। इसी तरीके से इन लोगों का जो है वो लगातार बना रहे। ये लोग इसी तरीके से एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे आप बढ़ा करते हैं। मजदूरी करते हैं, 200 रुपया की मजदूरी करते हैं, बच्चा को पढ़ाते हैं। 200 का मजदूरी कर कभी बोर्ड ऑफिस का गेट कभी नहीं देखे थे सर। आए? सर जी सही बोल रहे हैं मतलब पटना का बोर्ड ऑफिस का गेट आज तक नहीं देखे जी थे? कभी नहीं देखे थे सर। पटना कभी देखे थे? आगे हमें तो सोच है IAS ऑफिसर बनने का। IAS बनिएगा जी। ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग है, बहुत बड़ा चैलेंजिंग है सर। जी। लगातार सपोर्ट कीजिएगा ना इसी तरह। बिल्कुल 100% सपोर्ट करेंगे। सहरसा के लाल ने कमाल कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त जयराम यादव हैं, जिनका बेटा जो है इतना उन्नति कर गया है। इसका परिणाम ये हुआ है कि इनको पटना आना पड़ गया है, क्योंकि बिहार में प्रॉपर वेरिफिकेशन हो रहा है। क्या नाम है बाबू? अमन कुमार। अमन कुमार। भूख जी। लग गया है क्या? आवाज नहीं निकल रहा है? हैं? नहीं, उतना दूर से चल के आए हो, उम्मीद था कि हम टॉपर के रूप में शामिल हो पाएंगे? उम्मीद था, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन भी था कि आएंगे या नहीं आएंगे। हाँ। लेकिन उम्मीद भी था। उम्मीद था? जी। कितना उम्मीद था? उम्मीद था 50% उम्मीद था, 50% नहीं था। कैसे पढ़ाई किया था? देखिए, हम अपने ओर से मेहनत में कोई कमी नहीं की और हाँ। हमारे सर भी हमारे ऊपर पिताजी मेहनत। का नाम क्या है? जयराम यादव। जयराम यादव। जयराम यादव पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। जी। मतलब अब मजदूर का बेटा भी टॉप कर रहा है। पहले हम सुना करते थे कि बड़ा पूंजीपति का बेटा जो है वो टॉप करता था, ये सच्चाई है। लेकिन आज परिस्थिति ऐसा है कि मजदूर का बेटा भी टॉप कर रहा है। चाचा से सीधा संवाद हम करेंगे। चाचा, मिठाई के 2 डब्बा लिए हुए हैं, कितना खुशी है? खूब खुशी है, हैं? खूब खुशी है, कस के बोलियाऊ। खूब खुशी है। अच्छा वाली बात की है। नाम भेलाई? जयराम यादव। जयराम यादव। जी। हैं? जी। कहाँ घर भेलाई? घर सनकरथुआ, जिला सहरसा, भाया महिषी। हाँ, बेटा तो जिला के नाम रोशन कर दिल के। हाँ। हैं? हाँ, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, 200 रुपया की मजदूरी करते हैं, बच्चा को पढ़ाते हैं। 200 का मजदूरी करते हैं। कै गो बाल बच्चा है? 5 ठो बच्चा है। हैं? 5 बच्चा है। 5 गो बच्चा को 200 में कैसे मैनेज करते हैं? क्या करेंगे, किसी तरीका अपना पढ़ाने पड़ता है, करने पड़ता है आदमी की मजबूरी में। हाँ। तो आगे बेटा जो कुछ करना चाहेगा करवाएंगे? हाँ, करवाएंगे। जहाँ तक होगा तहाँ तक हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब मजदूरी भी करते हैं, लेकिन कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ना है बाल बच्चा को आगे बढ़ाने में। हाँ, हैं? बढ़ाएंगे। सीना तो चौड़ा हो गया होगा चाचा। हाँ, ये खुशी की बात है। जब बेटा सफलता प्राप्त कर लेता है तो पिता का क्या अहमियत होता है? हाँ, नाम होता है। हाँ, होता अच्छा, है ना? अच्छी वाला बात है। हाँ। शिक्षक भी हैं जिन्होंने ऐसे बच्चों को उभार कर यहाँ तक लाए हैं। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम दिलीप कुमार यादव हुआ। दिलीप कुमार यादव। जी। टाइट बोलिए तनी। हाँ जी, हाँ। पूछिए। कैसे इस फसल को आप तैयार किए थे? जी देखिए, फसल कैसे थे? फसल तो अच्छे थे और फसल अच्छे होते थे, मेहनत करने में भी आपको मज़े आते हैं। ठीक है, तो हम लोग को भी इनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही थी कि बच्चे अच्छे हैं, इनको टॉपर करवाना है बिहार बोर्ड, चाहे जैसे वो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं। क्योंकि ग्रामीण स्तर के बच्चे जो है ना, गाँव में पढ़कर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि बच्चे टॉप करेंगे। लेकिन हम लोग को उम्मीद थी ये बच्चा टॉप करेंगे और इनके पीछे हम लोग भी मेहनत किए और बच्चे भी बहुत अच्छे मेहनत कर रहे थे, जिसके कारण आज ये परिणाम हमारे क्या नाम हुआ सर आपका? गौरी शंकर यादव। हाँ जी। गौरी शंकर जी। जी बच्चा आपका टॉप कर गया है, जी छाती चौड़ा हो गया होगा। बहुत छाती चौड़ा हो गया सर। कभी बोर्ड ऑफिस का गेट कभी नहीं देखे थे सर। हैं? सर जी सही बोल रहे हैं मतलब सर। पटना का बोर्ड ऑफिस का गेट आज तक नहीं देखे जी थे? कभी नहीं देखे थे सर। पटना कभी देखे थे? पटना तो देखे थे, लेकिन हाँ। है ना गेट पर नहीं आए थे। अच्छा। लेकिन वही सपना लेके लिए हैं कि शुरू से ना ठान लिए थे हाँ। इस बच्चे को है ना बोर्ड ऑफिस तक पहुंचाना है, तो हाँ। जो हो जाए इसके लिए ठान लिए थे? बिल्कुल ठान लिए। पूरा भी हो गया? पहली बार में 430 आया, हाँ। फिर 413 हो गया, हाँ। फिर कोशिश कम नहीं की, लगातार कोशिश करते रहे हाँ। कि हमको जाना है तो जाना है। हाँ। फिर इस बार चुक नहीं हुआ, इस बार लगभग हो गया। क्या पढ़ाते फिर थे? हम साइंस और क्या कहते हैं SST पढ़ाते थे। SST, साइंस और SST। जी बहुत साइंस अच्छा। SST जी 11-12 भी पढ़ाते हैं, साइंस केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, ऐसे इंग्लिश गुणवत्ता भी वाला पढ़ाते हैं। जो है कि आप बच्चा के अंदर
एनर्जी भरे कि बच्चा उत्तीर्ण हो गया, बिहार में नाम रोशन कर रहा है। जी, देसी अंदाज में पढ़ाते हैं, कोई भी टॉपिक को है ना देहाती अंदाज से उठाते हैं और फिर टॉपिक में उसको है ना किताब की भाषा में ले जाते हैं और बच्चा क्या चाहते हैं वो करना चाहते हैं, किस अंदाज में समझता है वो अंदाज अपनाते हैं और बच्चों हर एक क्लास में हर एक बच्चा जवाब देता है। मतलब गांव देहात में कोचिंग चलाते हैं जी, बिल्कुल। और देहाती अंदाज में पढ़ाते हैं, बिल्कुल। बात ऐसे क्लियर। बिल्कुल, कोई भी टॉपिक हो, हाँ। कोई भी टॉपिक हो चाहे हाँ। है ना, चाहे 11-12 केमिस्ट्री को कोई भी टॉपिक हो, हाँ। चाहे इंग्लिश का हो, सबको देसी अंदाज में लाकर और बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं, एकदम फिक्स क्या कहते हैं फिक्स कर देते हैं इसको, एग्जाम तक वो नहीं भूलता है। बच्चा जब उत्तीर्ण हो जाता है तो शिक्षकों के अंदर कैसा खुशी का लहर जगता है। देखिए, शिक्षक को एक नई एनर्जी मिल जाती है बच्चों से, ठीक है। हाँ। और शिक्षक जो है ना आगे मेहनत करने के लिए और उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि यही तो है मेन एनर्जी कि बच्चे अगर टॉप कर रहे हैं तो इस शिक्षक के अंदर एक नई एनर्जी मिल रही है कि अगले बच्चों को वो भी और प्रेरणा दे। बच्चे भी जो टॉपर स्टूडेंट है उससे प्रेरणा लेती हैं और शिक्षक को भी पढ़ाने में मज़ा आते हैं, ताकि आगे फिर बच्चे ऐसे ही टॉपर बने। क्या उम्मीद है बाबू, जब रिजल्ट आएगा तो क्या उम्मीद है बिहार के टॉप 10 में अपना जगह बनाएंगे आप? जी, टॉप 10 में उम्मीद है जगह बनाने का, लेकिन आगे जो हो। आगे जो हो, आगे आपको क्या कुछ करना है, क्या बनना है? आगे हमें तो सोच है IAS ऑफिसर बनने का। IAS बनिएगा जी। ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग है, बहुत बड़ा चैलेंजिंग है सर। लगातार सपोर्ट कीजिएगा ना इसी तरह। बिल्कुल 100% सपोर्ट करेंगे। हाँ। और अगर इस बार रैंक 1 नहीं आया, अच्छा, तो अगली बार 12th में प्रयास करेंगे कि इसका रैंक 1 हो, यही उम्मीद है। मतलब एक टीचर का जो जज्बा है, जो अंदर उल्लास भरा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं किस प्रकार है। मतलब अगली बार एकदम 1 रैंक लाके दिखाने। बिल्कुल, अगर इस बार चूक हो गया है ना, तो फिर बोर्ड ऑफिस में अगले बार रैंक 1 दिलवाएंगे। चलिए सर, आप सभी लोगों को सामूहिक रूप से शुभकामनाएं हैं हमारा, और आप फिर से पुनः इस दरवाजे पे आइए। बहुत बहुत अभिनंदन भी रहेगा मेरे तरफ से, और मैं चाहूँगा कि जब आइएगा तो हमको भी बताइएगा। फिलहाल अगर फर्स्ट उस्ट कर जाइएगा तो मिठाई उठाई खिलाइएगा। बिल्कुल खिलाएंगे, दिल से खिलाएंगे। हाँ? अभी ये खिलाते हैं मिठाई, नहीं, ये जो मिठाई का डब्बा है ना, ये हम नहीं खाएंगे। ये नहीं है ना, आपके लिए भी खुशी है ना। खुशी मेरे लिए है, लेकिन दोगुना खुशी हमें तब हो रहा है जब आप जैसे शिक्षक ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और पिताजी इतनी मजदूरी करके बेटा को इस सर नॉर्मल परिवार था, समझे ना सर। सहरसा में पहले पढ़ रहा था, तो 5-6 हज़ार का मंथली खर्चा होता था, लेकिन मैं इसको 400 रुपया का मंथली महीना में है ना आज यहाँ तक उसको पहुँचा दिए, बिल्कुल कम फी में, है ना। जिस दिन से पढ़ाना स्टार्ट किए, कोई शहर पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, सब गांव से ही शहर से बेहतर नंबर ला रहा है ना, क्योंकि इसके पीछे हम हर टॉपिक को देसी अंदाज में अपनाते हैं। और मैथ सर दिलीप सर हैं, इतना सरल तरीका से मैथ बताते हैं। चलिए है ना सर, दिलीप जी को मिठाई खिलाइए और प्यार देखिए किस तरीके से एक शिक्षक और छात्र के बीच जो प्यार है और वो आपको दिख रहा है। इसी तरीके से इन लोगों का जो है वो लगातार बना रहे, ये लोग इसी तरीके से एक दूसरे को कोऑपरेट करके आगे आप बढ़ाते रहिए। पिताजी को भी खिलाइए। पिताजी भी काफ़ी समय से जो है बोर्ड ऑफिस के गेट पे जो है वो इंतजार लगातार कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं पटना से दिखा रहा हूँ। कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इन बच्चों के भविष्य के विषय में क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।